सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका है हमारा नोटिफिकेशन इंडियन नेवी के लिए अग्निवीर में। एंड यहाँ ये पूरा नोटिफिकेशन है एक पेज में। और सबसे पहले यहाँ दे रखा हमारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले गाइस मैं बता दूँ आपको, ये है हमारा अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल के लिए, यानी कि अगर आप मैरिड है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली हमारी कंडीशन दे दी है कि अनमैरिड होना चाहिए आदमी भी, और औरत भी, या लड़का या लड़की अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फुल एलिजिबिलिटी कंडीशंस में लाई करेंगे। तो जो टोटल वैकेंसी है वो है हमारी 2800, यानी कि उसमें हमारी मैक्सिमम जो फीमेल की नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है 560, ठीक है। और स्टेट वाइज मैनर ये बांट दी गई है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको चाहिए 12th पास होने चाहिए, और साथ में सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ, फिजिक्स, और एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट होने चाहिए इन तीनों में से। कंप्यूटर साइंस हो जाए, बायोलॉजी हो जाए या केमिस्ट्री हो जाए। और रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास हुए होने चाहिए, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो इसके बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में आनी चाहिए। 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 तक इसके बीच में आपकी होनी चाहिए, तो ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ हमारा मैरिटल स्टेट अनमैरिड होने चाहिए, दोनों ही मेल और फीमेल, ठीक है। अब टर्म एंड कंडीशंस क्या है इसकी, टर्म एंड कंडीशंस दे रखी है यहाँ पूरी, ठीक है। तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी, काफ़ी स्ट्राइक हुई है। तो ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस हमारी होगी 4 साल की, ठीक है। एंड जिसमें अग्निवीर को डिस्टिंक्ट रैंक दी जाएगी, यानी सबसे अलग रैंक दी जाएगी, ठीक है। इन पे अलग बैच लगाया जाएगा वैसे भी। और साथ में जो लीव होगी पूरे साल में 30 दिन की दी जाएगी पर ईयर, ठीक है। और सिक लीव वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस ऑफ द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, यानी कि अगर मेडिकल रीज़न है तो आपको और भी लीव दी जा सकती है। और यहाँ हमारा है जो 30,000 रुपये, कम से कम 30,000 रुपये तो आपकी सैलरी होगी, ठीक है। और यहाँ पूरा सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो मंथली फर्स्ट ईयर 30,000 होगी, उसके बाद इन हैंड आपको मिलेगी 21,000, जिसमें से 9,000 आपकी जाएगी कॉर्पस फंड में, ठीक है, जिसमें से 9,000 जाएगी आपकी कॉर्पस फंड में। और फिर सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में भी आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000, जिसमें से 23,100 रुपये होगी आपकी इन हैंड मिलेगी, और 9,900 रुपये जाएंगे आपके कॉर्पस फंड में, जो कि 4 साल के एंड में आपको 5 लाख रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा चौथे साल में 40,000 हो जाएगी आपकी सैलरी, और जिसमें से 28,000 आपके हो जाएंगे हैंड मिलेंगे, और 12,000 जाएंगे कॉर्पस फंड में, ठीक है। तो ये जो ये कट रही है सैलरी हर महीने, इसको आपको 4 साल बाद 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और साथ में और क्या है इसमें, तो साथ में क्या है इसमें, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, या क्या हो रहा है ये, तो साथ में गाइस आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको 48 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और डेथ कंपनसेशन में आपको मिलेगा 44 लाख, ठीक है। और डिसेबिलिटी कंपनसेशन में आपको मिलेंगे 44 लाख या 25 लाख या फिर 15 लाख, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। या डिसेबिलिटी की परसेंटेज रखी है कि 100% डिसेबल हो जाएंगे तो 44 लाख मिलेंगे, 50% हो जाएंगे तो आपको 15 लाख मिलेंगे, और 75% डिसेबल हो गए तो आपको 25 लाख मिलेंगे। तो ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा है। सो आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है ये देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।
शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मार्क्स के ऊपर। तो जो 12th के मार्क्स होंगे जिसमें आपका फिजिक्स और मैथ हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट होंगे और तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो इन तीनों सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक रिटन एग्ज़ाम होगा और एक PFT होगा, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में आपको यहाँ दे रखा है जेंडर वाइज। सबसे पहले मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 6 मिनट एंड 30 सेकेंड में। स्क्वाट्स मारने होंगे 20, पुशअप 12, ठीक है। और फीमेल्स के लिए दे रखा है यहाँ 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन कवर करना होगा और 15 उठक बैठक लगानी है और बेंट नी सिटअप आपको 10 लगाने हैं फीमेल्स में, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट होगी वो क्या होगी, कट ऑफ मार्क्स फॉर द रिक्रूटमेंट में वेरी फॉर, तो यानी कि स्टेट से स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ हो सकती है, इसलिए पहले से ही इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ अब आता है हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाता है, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड में जेंडर्स के हिसाब से दे रखा है। सो पहले अगर आप फीमेल है तो प्रेगनेंसी गाइस होगा किस, तो आपको तभी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिनिमम हाइट, जो हाइट स्टैंडर्ड है, मेल की कम से कम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट बी इन अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डिसीज एंड डिसेबिलिटी लाइकली टू interfere with the efficient performance of duty both ashore and the afloat under the peace as well as the war condition। यानी कि मेंटली गुड फ्री मेंटली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और साथ में यहाँ कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि अपने कान को क्लीन कर दिया जाए वैक्स के लिए और अपने टीथ में से रिमूव कर दिया जाए टाटर, क्या होता है आई डोंट नो। एंड उसके बाद जो टैटूज़ वैटूज़ होते हैं रिगार्डिंग, वो आप पढ़ लेना क्या होता है, कि यानी कि टैटूज़ नहीं होने चाहिए बॉडी पे कुछ भी। और हाइट रिलैक्सेशन आपको कितना दिया जाएगा वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट डिटेल्स पे। ये तो है ही इम्पोर्टेंट डिटेल्स, और भी चलते हैं इम्पोर्टेंट डिटेल पे। अब आता है हमारा विजुअल। तो विजुअल में विदाउट ग्लासेस आपकी होनी चाहिए बेटर आई 6/6 एंड वॉर्स आई 6/9। विद ग्लासेस होनी चाहिए 6/6 एंड वॉर्स आई होनी चाहिए 6/6। यानी कि विद ग्लासेस आपको दिखाई देना चाहिए अच्छे से, यानी कि विद ग्लासेस आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6/6 होना चाहिए, ठीक है। विद वॉर्स आई में भी, यानी कि अगर आपकी आँख ख़राब भी है और आपने चश्मा पहन रखा है तो फिर भी ऐसा नहीं है कि चश्मा पहनने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। एंड या सो दीज आर द जनरल्स। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दे रखा है। सो गाइस अभी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में नहीं आया है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है 15 जुलाई से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 15 जुलाई से स्टार्ट होगी और जैसे ही आती है मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा और लिंक अपडेट हो जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। सो या दिस इज़ द टोटल डिटेल अभी तक इसमें आई है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन